हाँ भाई, हम लोग डिफरेंशियल कैलकुलस में चैप्टर पढ़ रहे थे सक्सेसिव डिफरेंशिएशन। क्या पढ़ रहे थे? सक्सेसिव डिफरेंशिएशन, जिसमें थ्योरी पार्ट तो हो चुका था। अब हम लोग को प्रॉब्लम बनाना था, जिसमें पहला प्रॉब्लम तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। देखिए, यही क्वेश्चन है, इफ़ y इज इक्वल टू 1/x² प्लस a² फाइंड y_n। फाइंड y_n कितना इम्पोर्टेंट है से देखिए, बुक में केवल यूनिवर्सिटी 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 रंगा हुआ है, तो इसको ध्यान से देखिएगा। केवल यूनिवर्सिटी क्वेश्चन है, तो इसको जो मैथ ऑनर्स रखे हैं उन लोग को तो ये आएगा ही। तो देखा जाए, इसको सीखा शायद जाए। ध्यान से देखिए कैसे क्या करेंगे। सो देखिए, बनाने के तरीका सीखिए। y इज इक्वल टू, इसको फैक्टराइज करेंगे तो प्लस है तो फैक्टराइज तो होगा नहीं। इसको ऐसे कर दिया जाए, i² इज -1, कम्प्लेक्स नंबर वाला i है। i² -1 जो 11th में पढ़े होंगे आप लोग, i² -1 तो माइनस माइनस प्लस। अब इसको आप क्या करेंगे, लिख दिया जाए 1/x प्लस IA और x माइनस IA, x माइनस IA। अब इसको पार्शियल फ्रैक्शन के अनुसार तोड़िए। तो उतना मेहनत नहीं करना है पार्शियल फ्रैक्शन के अनुकूल। देखिए क्या करना है। सो देखिए, y इज इक्वल टू, बड़ा में से छोटा के ऊपर ले जाके घटाइए या जोड़िए, लेकिन x कटना चाहिए। देखिए क्या करेंगे, माइनस करेंगे तो x कटेगा। इसके बाद x प्लस IA इंटू x माइनस IA, तो x तो कट जाएगा, IA और प्लस IA हो जाएगा 2IA। तो यहाँ तो 2IA ऊपर में है नहीं, तो उसको बैलेंस करने के लिए यहाँ 2IA से आप डिवाइड कर दीजिए। क्या कर दीजिए? डिवाइड कर दीजिए। और यहाँ से यहाँ तक एक ब्रैकेट दे दीजिए। एक लाइन और यहाँ लिखिए, y इज इक्वल टू 1/2IA 2IA। अब अलग अलग डिवाइड करेंगे तो x प्लस IA कैंसिल होगा। यहाँ बचेगा 1/x माइनस IA और ये बचेगा 1/x प्लस IA। ऐसा बचेगा भाई, ऐसा बचेगा। अब देखिए, हम लोग थ्योरी जो पढ़े हैं सो देखिए, y इज इक्वल टू 1/x प्लस b, तो y_n इज इक्वल टू क्या पिछले वीडियो में पढ़े हैं से याद कीजिए। देखिए यही पढ़े थे, लिखते हैं -1n फैक्टोरियल n a⁴n डिवाइडेड बाई x प्लस b होल टू दी पावर n प्लस 1। यही आप पढ़े हैं, तो उसी के अनुसार इसको यह करेंगे। इससे कंपेयर करेंगे तो a के प्लेस पर 1 है और b के प्लेस पर माइनस IA है। क्या है? माइनस IA है। तो माइनस प्लस से तो यहाँ b से तो कोई लेना देना है नहीं, a से केवल x के कोफिशिएंट से लेना देना है। तो इस थ्योरम पर बैठाएंगे तो y_n इज इक्वल टू, देखिए ध्यान से, y_n इज इक्वल टू 1/2IA इसका इस पर बैठाइए। ऊपर 1 है, यहाँ भी है। a के प्लेस पर यहाँ 1 है और b के प्लेस पर माइनस IA है। तो लिखा जाए -1 टू दी पावर n तो होगा, -1 टू दी पावर n तो होगा, फैक्टोरियल n तो होगा, फैक्टोरियल n तो होगा, a टू दी पावर n, a के प्लेस पर यहाँ 1 ही तो b के प्लेस पर है, तो 1 टू दी पावर n दैट इज 1 ही रह जाएगा। तो नीचे जो बच गया है, जितना यहाँ है उस पर पावर हुआ है n प्लस 1, तो इस पर पावर हो जाएगा x माइनस IA पर पावर हो जाएगा n प्लस 1। ये हो गया भाई। उसी तरह से इसका किया जाए माइनस, इसमें भी तो वही आएगा, -1 टू दी पावर n फैक्टोरियल n, और a के प्लेस पर 1 है, यहाँ केवल माइनस IA की जगह पर हो जाएगा x प्लस IA टू दी पावर n प्लस 1।
ये हो गया इसका वाई एन। लेकिन अभी वाई एन जब आया तो यह परफेक्ट नहीं है, ये आपको डिमॉर्फस थ्योरम के अनुसार आगे इसको एक्सप्लेन करना पड़ेगा, ये अधूरा जवाब है। ये ट्रिग्नोमेट्री में एक पढ़ना है चैप्टर कम्प्लेक्स नंबर, उसके अनुसार इसको आगे बढ़ाना पड़ेगा। तो कम्प्लेक्स नंबर क्या है सो देखिए। अब इतना को हम लोग साफ करके वहाँ से एक्सप्लेन करते हैं, तो ठीक है आगे बढ़ाते हैं। हाँ भाई, यहाँ पर मैंने जो चर्चा कर रहा हूँ ये तो रिजल्ट आया, लेकिन इस रिजल्ट को अधूरा माना जाएगा। उसका सॉल्यूशन तो हो गया, लेकिन इसको डिमॉर्फस थ्योरम के अनुसार आगे बदलना पड़ेगा। कैसे बदलाएगा इसे ज़रा सोचिए, बताते हैं। देखिए, रियल पार्ट एक्स और इमेजिनरी पार्ट ए है, तो हम लोग पुट करते थे जो 11th में, उसके अनुसार पुट एक्स इज इक्वल टू आर कॉस थीटा, रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट ए इज इक्वल टू आर साइन थीटा। ऐसे 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 तो इससे हम लोग आगे चर्चा करेंगे। आर और थीटा की आवश्यकता पड़ेगा तो निकालेंगे, आर की तो आवश्यकता पड़ेगा कि नहीं देखते हैं। तो जैसा आवश्यकता पड़ेगा यहाँ पर जगह है, काम करेंगे। देखिए वाई एन इज इक्वल टू, पहला काम तो -1 टू दी पावर n फैक्टोरियल n, -1 टू दी पावर n फैक्टोरियल n कॉमन ले लीजिए, और 1/2i है तो पहले से है ही। यहाँ लिखेंगे ऊपर में -1 टू दी पावर n फैक्टोरियल n डिवाइडेड बाई 2ia, बच गया 1। x का वैल्यू यहाँ बैठा दिया जाए, r cos थीटा माइनस आई आर साइन थीटा होल टू दी पावर n प्लस 1 माइनस, ये तो कॉमन हो गया है, 1/r cos थीटा प्लस आई आर साइन थीटा होल टू दी पावर n प्लस 1। अब r टू दी r सब में है, कॉमन होगा, लेकिन जब कॉमन होगा तो पावर के साथ कॉमन होगा। चूँकि पावर में है n प्लस 1, तो यहाँ लिख लिया जाए -1 टू दी पावर n फैक्टोरियल n 2ia r टू दी पावर n प्लस 1, तो बच गया 1/a cos थीटा माइनस आई साइन थीटा होल टू दी पावर n प्लस 1 माइनस 1/a cos थीटा प्लस आई साइन थीटा होल टू दी पावर n प्लस 1। अब देखिए एक डिमॉर्फस थ्योरम पढ़िएगा, वो ट्रिग्नोमेट्री के पहला चैप्टर है डिमॉर्फस थ्योरम। वो क्या है सो देखिए, डिमॉर्फस थ्योरम वे कहता है कि cos थीटा प्लस आई साइन थीटा टू दी पावर n यदि हो तो हो जाएगा cosn थीटा प्लस आई साइन n थीटा। इसको तत्काल आप लोग को याद करके चलना पड़ेगा। ये प्रूफ जब ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाया जाएगा तो चर्चा किया जाएगा। n यहाँ पॉजिटिव इंटीजर हो या नेगेटिव इंटीजर हो या फ्रैक्शन के रूप में है, 2 हो -2 हो, 3/4 हो, -3/4 हो, यह किसी तरह से ये एंगल पर ही आ जाता है। लेकिन ध्यान दिया जाता है कि रियल पार्ट होता है कॉस में और इमेजिनरी पार्ट होता है साइन में। मतलब आई जब भी रहेगा तो साइन के साथ ही रहेगा, और यहाँ प्लस रहेगा तो यहाँ प्लस, और यहाँ माइनस रहेगा तो माइनस। तो यहाँ डिमॉर्फस थ्योरम इसमें अप्लाई किया जाए, देखा जाए, -1 टू दी पावर n फैक्टोरियल n 2ia r टू दी पावर n प्लस 1 1/, ये हो जाएगा cos n प्लस 1 थीटा माइनस आई साइन
एन प्लस 1 थीटा, ये पावर वाला एंगल पर आ गया भाई, माइनस यहाँ भी डी मॉर्गन थ्योरम अप्लाई किया जाए, कॉस एन प्लस 1 थीटा प्लस आई साइन एन प्लस 1 थीटा। ये डी मॉर्गन थ्योरम तो मैंने अप्लाई कर दिया। एक चीज़ और सुना जाए, जैसे देखा जाए 1/cos थीटा माइनस आई साइन थीटा यदि हो तो इसको क्या लिख सकते हैं, सो देखिए इसका कंजुगेट से जो 11th में बनाते होंगे या साइन बदल करके आई वाला का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते थे, तो उसको किया जाए cos थीटा प्लस आई साइन थीटा, और नीचे हो जाएगा cos थीटा माइनस आई साइन थीटा तो है, और यहाँ हो जाएगा cos थीटा प्लस आई साइन थीटा। अब ये जो होगा cos थीटा प्लस आई साइन थीटा, ए माइनस बी और ए प्लस बी, cos स्क्वायर थीटा आई स्क्वायर माइनस 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 प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ये तो बन जाएगा 1। मतलब यह ऊपर जाएगा तो यहाँ माइनस आई है तो प्लस आई हो जाएगा, अब प्लस आई रहेगा तो माइनस आई रहेगा। तो ये यदि अब इसको ऊपर यदि ले जाएं तो देखिए क्या होगा, सो लिखते हैं, बोर्ड को थोड़ा सा साफ करते हैं, इधर मिटा ही देते हैं, इधर मिटा ही देते हैं, सारी बात तो समझ गए हैं। यहाँ पर देखा जाए, यहाँ पर देखा जाए, यहाँ पर वाई एन इजिकल टू -1 टू दी पावर n फैक्टोरियल n 2IAR टू दी पावर n प्लस 1। देखो भैया इसको ऊपर ले जाएंगे तो यहाँ पॉजिटिव हो जाएगा, cos n प्लस 1 थीटा प्लस आई साइन n प्लस 1 थीटा, माइनस ये ऊपर जाएगा तो यहाँ पर ही निगेटिव हो जाएगा डायरेक्ट, जैसा कि बताया मैंने, cos n प्लस 1 थीटा माइनस आई साइन n प्लस 1 थीटा, ऐसा हो गया। ये ब्रैकेट जब टूटेगा तो हो जाएगा पॉजिटिव और ये हो जाएगा निगेटिव, दैट मीन्स ए और एक कैंसिल हो जाएगा, ए और एक कैंसिल हो जाएगा, तो हो जाएगा यहीं पर, यहाँ लिख दिया जाए -1 टू दी पावर n 2IAR टू दी पावर n प्लस 1। ए और ए दोनों यदि ऐड होगा तो हो जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा जी, 2i साइन n प्लस 1 थीटा, 2i कैंसिल कर दीजिए, आई की झमेला खत्म। अब यहाँ पर r का वैल्यू इससे निकाल, जिससे भी निकाल सकते हैं, इससे निकालिए ना, तो -1 टू दी पावर n ए r का वैल्यू हो जाएगा a बाई साइन थीटा, यहाँ लिखा जाए a बाई साइन थीटा टू दी पावर n प्लस 1, और ये हो गया साइन n प्लस 1 थीटा, ये वाला ऊपर जाएगा तो -1 टू दी पावर n फैक्टोरियल n छूट गया है, अच्छा ठीक, फैक्टोरियल n, यहाँ हो जाएगा a की पावर n प्लस 1 और एक और ये बढ़ेगा a की पावर n प्लस 2, यह है साइन n प्लस 1 थीटा, ये ऊपर जाएगा तो हो जाएगा साइन n प्लस 1 पावर में थीटा। ये आपका रिजल्ट हो गया, ये आपका रिजल्ट हो गया। अब ये आपका रिजल्ट हो गया किसका, इतना तक जब बनाइएगा तो 8 नंबर का क्वेश्चन जो है, 8 नंबर का जो क्वेश्चन ए और बी करके 16 नंबर का क्वेश्चन रहता है, ये 8 नंबर आपको परफेक्ट मिलेगा। तो इसको बढ़िया से आप लोग समझ लीजिए। अब इसी के आधार पर क्या क्या क्वेश्चन बनेगा सो देखिए। इसी के आधार पर सपोज कीजिए कि आपका क्वेश्चन मिल जाएगा
देखो भाई इतना ही पर सारा चीज़ हो जाएगा। इस क्वेश्चन को समझ गए तो इस तरह के क्वेश्चन अब कभी नहीं छूटेगा। देखा जाए, मान लेते हैं कि 1/x² + 1 दिया हुआ रहेगा, दैट मीन्स 1² हो जाएगा। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, फैक्टराइज उसी तरह से कर देंगे, x² - i², तो x + i हो जाएगा और x - i हो जाएगा। एकदम उसको जैसे जैसे बनाए हैं, जहाँ जहाँ a है वहाँ वहाँ 1 बैठ जाएगा। क्या बैठ जाएगा? 1 बैठ जाएगा। तो उसको आप लोग उसी तरह से बनाइएगा। यहाँ यदि मान लेते हैं कि 4 रहेगा तो यहाँ 2i² हो जाएगा, तो यहाँ 2i² हो जाएगा, मतलब यहाँ 2 भी लग जाएगा, यहाँ 2 लग जाएगा। तो जहाँ जहाँ a रहेगा इसमें वहाँ वहाँ आपको 2 बैठते जाएगा। क्या बैठते जाएगा? 2 बैठते जाएगा। 3 यहाँ 9 रहेगा मान लिया कि, तो यहाँ 3i हो जाएगा। इसमें जहाँ जहाँ a है वहाँ वहाँ 3 हो जाएगा, वहाँ वहाँ क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। एक और इसी तरह के क्वेश्चन क्या रहेगा सो देखिए, जितने भी क्वेश्चन एराइज होंगे उसको मैं इसी पर एक्सप्लेन कर दे रहे हैं। सारा क्वेश्चन आप लोग बनाइएगा और दिक्कत होगा तो मेरा नंबर लिखा हुआ है, इस पर सॉल्यूशन भी बना के भेज देंगे, आप लोग व्हाट्सएप कीजिएगा। तो 9835063629 देखा जाए इस तरह के क्वेश्चन को। ऐसा रहेगा भाई, y = 2 tan इनवर्स x tan इनवर्स x/a, y = tan इनवर्स x/a। तो इसको आप एक बार पहले डिफ्रेंशिएशन कीजिए। एक बार जब डिफ्रेंशिएशन कीजिएगा तो आएगा 1/1 + x² और फिर x/a का हो जाएगा 1/a। तो इसको और आगे थोड़ा सा बढ़ाते हैं तो a² एलसीएम होकर ऊपर चला जाएगा, a कट जाएगा, a² + x² मतलब x² + a²। अब ये क्या करेंगे कि y1 तो निकल गया, तो अब क्या करना होगा कि इसको लिखना होगा उसी तरह से, और डिफ्रेंशिएटिंग n टाइम्स नहीं, उसको n टाइम्स किए थे, यहाँ लिखना पड़ेगा n - 1 टाइम्स। क्या लिखना पड़ेगा? n - 1 टाइम्स। सारा चीज़ वही आएगा, जहाँ जहाँ n लास्ट में यहाँ बैठाते हैं वहाँ वहाँ क्या हो जाएगा, n + 1 लिखते थे वहाँ n होगा, क्योंकि n के प्लेस पर n - 1 करना होगा, और a तो इंटू में जो रहेगा वैसे ढुआते चलेगा। कहने का मतलब कि ये भी क्वेश्चन रहेगा तो इसी तरह से बन जाएगा, ये भी रहेगा तो उसी तरह से बन जाएगा। सपोज कीजिए कि ऐसा है 2 tan इनवर्स x/a, तो आगे में 2 बढ़ते चला जाएगा, मानो एक बार करने के बाद n - 1 बार करना होगा। सपोज कीजिए कि साइन इनवर्स 2x बाई साइन इनवर्स 2x/1 + x² लिखा हुआ है, तो इसका फार्मूला आप जानते हैं 2 tan इनवर्स x हो जाता है। तो इसको भी उसी तरह से यह करते चलेंगे। सपोज कीजिए कि cos इनवर्स a² - x² बाई a² + x² हो, तो 11th के अनुसार ये भी तो फार्मूला हो गया 2 tan इनवर्स x/a। तो इस तरह का क्वेश्चन आपको अब कभी नहीं छूटेगा। मेन क्वेश्चन जो था मैंने बता दिया, उस पर जितना भी क्वेश्चन यह होने लायक है उसको बता दिए, तो क्लियर कर दिए हैं। तो बस इतना ही, और दूसरे टाइप का क्वेश्चन अब हम लोग आगे पढ़ेंगे। बस थैंक यू, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए यदि मेरा मेहनत को कामयाब करना चाहते हैं तो, और किस मेहनत से पढ़ाते हैं, लगन से पढ़ा रहे हैं आप लोग, लाइक सब्सक्राइब और शेयर करवाइए। ठीक है, थैंक यू।